वो टंकी पर चढ़ चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखेगा, कैमरामैन क्या देखेगा, उनके हाथ हिलाने का जो पोर्शन देखेगा आप, जो है वो यहाँ से एंड से कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपके साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, मैं इन युवाओं से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अपने आंदोलन की रणनीति बदलिए। ये ऊपर चढ़ना ये संवैधानिक सरकार नहीं है। अभी तक ये संवैधानिक होते और इनके अंदर थोड़ा शर्म होती तो यहाँ कोई ना कोई मंत्री आता, बात करता, आप लोगों से विचार विमर्श करता। ये आने वाले नहीं है। आपको आंदोलन की रणनीति बदलनी पड़ेगी। टंकी में चढ़ना ठीक नहीं है, भूख हड़ताल अब नहीं है। सीधा एक रणनीति ये है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ऐलान करो कि चक्का जाम किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर दफ्तर बंद किए जाएंगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर पकड़ पकड़ के अधिकारी को पीटा जाएगा। जब आप ये ऐलान करोगे तब ये होश में आएगा। जो भी मंत्री होंगे उनको भी पीटा जाएगा। सड़ी टंकी में चढ़ करके कोई मंत्री यहाँ नहीं आने वाला, कोई अधिकारी यहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। इतने घंटे तक यहाँ पर खड़े, हमारे पुलिस के भाई भी परेशान, हम भी परेशान। और ये टंकी चढ़ने वाला ये निर्णय गलत है, गलत है, गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई पूछने वाला नहीं है। आपको एक मैं बॉबी पमार के जो भी यहाँ पर हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप रणनीति बदलिए। अब ये रणनीति फेल हो चुकी है। अच्छा, टंकी में चढ़ना, भूख हड़ताल करना, ये रणनीति बहुत फेल हो चुकी है। फेल क्यों हो चुकी है सर? फेल क्यों हो चुकी है रणनीति? फेल इसलिए हो चुकी है कि जब हम लोग यूपी में थे और जब हम लोग भूख हड़ताल करते थे तो पूरा प्रशासन हमारे पीछे इसलिए लग जाता था कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, हम आपकी बात को शासन तक पहुंचाएंगे। और जब शासन तक बात पहुंचती थी तो कोई न कोई विधायक, कोई न कोई मंत्री आता था कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए। लेकिन ये संवेदनशील सरकार नहीं है। आप चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे आप टंकी में चढ़ो, चाहे आप कूद करके अपनी जान दे दो, चाहे आप हमने ज्ञापन दे दिए, हमने रैलियां कर ली, हमने भूख हड़तालें कर ली। आज टंकी में भी चढ़ गए। हमें 2 से 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर हो गए, लेकिन सरकार का नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर नहीं आया। आखिर से कोई बातचीत हो पाई? अभी तक कोई तो आया? कोई नहीं आया है। यहाँ के सर सिर्फ हल्ला कम करने के लिए पुलिस के जवान भेज देते हैं, भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस के जवान भेज देते हैं। सरकार का कोई आला अधिकारी, सरकार का कोई मंत्री या सरकार का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को क्या मंशा क्या है उनकी, क्या बनाना चाह रही हो हमें? जिन युवाओं के हाथ में आज पेन, कॉपी, पेंसिल होनी चाहिए थी, जिन युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिन युवाओं को आज लाइब्रेरी में होना चाहिए था, जिन युवाओं को कोचिंग में होना चाहिए था, आज वो विवश होकर टंकी में चढ़ रहा है। आज वो युवा भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। आज युवा वो संघर्ष कर रहा है सड़कों पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार की खुद ये मंशा है कि ये युवा ऐसे भटकता रहे और हम ऐसी नीतियां बनाते रहेंगे। तो प्रकाश में आएगा, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या जो युवा टंकी पर चढ़े, जी थोड़ा लाइट में आएगा, क्या इनसे कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, बात तो लगातार संपर्क में हम, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक हमारे युवाओं की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। वो चाहिए हमें किसी भी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे। क्या क्या प्रमुख मांग है सर? देखिए, मांग ये है कि एक तो हमारी फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की जो उम्र सीमा में उसमें छूट दी जाए। वो इसलिए छूट दी जाए, मैं उसके ऊपर कारण भी बता देता हूँ। हमारे युवाओं के लिए हमें जो ज्ञापन आया था, जो पुलिस की भर्ती आई थी वो 2014 में आई थी। उसके बाद जो अगला ज्ञापन जारी होता है, विज्ञापन जारी होता है, वो होता है 21-22 में। तो इस ये जो बीच का समय है वो 8 साल का रहता है। पूरी 8 साल के समय अंतराल के बाद यहाँ पर पुलिस वैकेंसी आती है। तो उसमें जो हमारे जनरल के जो अभ्यर्थी है वो साफ तौर पर बाहर हो जाते हैं बिना भर्ती दिए हुए। तो उनका कहना यह है कि हमें अवसर की समानता दीजिए। संविधान में जो हमें संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं उसके अधिक कम से कम उसकी तो वो करिए आप। अच्छा, जो ये